नमस्कार। आज हम स्टीव निसन की क्लासिक किताब जापानी कैंडलस्टिक चार्टिंग टेक्निक्स के चैप्टर 4 में दिए गए एक बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट के राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं। और हमारी आज की इस बातचीत को शुरू करने के लिए ये जो पुरानी जापानी कहावत है ना, इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। पता है, इस किताब में जो तकनीकें बताई गई हैं वो पीढ़ियों तक ईस्ट के ट्रेडर्स का एक सीक्रेट वेपन, एक गुप्त हथियार हुआ करती थी। वेस्टर्न वर्ल्ड को तो इनके बारे में हाल तक कुछ पता ही नहीं था। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये राज है क्या। तो इसके सबसे इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में से एक का राज जानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि एक अकेली कैंडलस्टिक उसकी अपनी भाषा क्या होती है। ये जो रियल बॉडी है ना, ये देखते ही एक इशारा दे देती है कि मार्केट में कंट्रोल असल में किसके हाथ में है, बायर्स के या फिर सेलर्स के। शैडोज हमें ये बताती हैं कि ये जो लड़ाई है ये कहाँ तक गई। और जब ये दोनों हिस्से मतलब रियल बॉडी और शैडो एक खास अंदाज में मिलते हैं ना, तब कुछ बहुत ही मजेदार होता है। तो अब आइए एक बहुत ही खास और दिखने में एकदम सिंपल से शेप पर फोकस करते हैं। इसकी पहचान ये है कि इसमें एक छोटी सी रियल बॉडी होती है जो ट्रेडिंग रेंज के बिल्कुल ऊपर होती है और उसके नीचे होती है एक बहुत लंबी शैडो, बिल्कुल एक छतरी की तरह, है ना। देखिए, इसका जवाब बड़ा मजेदार है क्योंकि ये दोनों हो सकता है और बस यहीं से सारा राज खुलना शुरू होता है। मतलब ये एक ही शक्ल, एक ही शेप, एक तरह का डबल एजेंट है। इसका मतलब क्या निकलेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि इससे ठीक पहले मार्केट का ट्रेंड क्या था। और बस यही बात पूरे कॉन्सेप्ट की जड़ है। सिचुएशन के हिसाब से यही एक शेप या तो एक हीरो वाला सिग्नल बन सकता है या फिर एक बहुत बड़ी वार्निंग। सोचिए, कीमतें गिर रही हैं, फिर ये पैटर्न बनता है। इसकी जो लंबी निचली शैडो है वो ये दिखाती है कि सेलर्स ने तो कीमत को और नीचे गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन बायर्स ने जोरदार वापसी की और क्लोजिंग को वापस ऊपर हाई के पास ले आए। ये एक पॉसिबल रिवर्सल का बहुत बड़ा संकेत है। अब दूसरी तरफ देखिए, जब मार्केट ऊपर जा रहा हो तब यही सेम शक्ल एक बुरी खबर ला सकती है। ये बताती है कि हाँ, बायर्स ने कीमत को ऊपर तो बनाए रखा, हाई के पास क्लोज भी किया, लेकिन वो जो लंबी निचली शैडो है ना, वो सेलिंग प्रेशर और आने वाली कमजोरी की तरफ इशारा कर रही है। और मजे की बात तो ये है कि किताब भी इस डबल आइडेंटिटी को कंफर्म करती है। मतलब अम्ब्रेला लाइन का ये जो गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला नेचर है, उस पर पक्की मोहर लगाती है। तो फिर अम्ब्रेला लाइन की इस धुरी पहचान से जो सबसे जरूरी सबक मिलता है वो आखिर है क्या? तो जो सबसे बड़ी सीख है वो ये है कि कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न अकेले में ज्यादा कुछ नहीं बताता। उसकी असली पावर तो तब समझ आती है जब हम पूरी कहानी को देखते हैं। मतलब उससे ठीक पहले का ट्रेंड क्या चल रहा था। ये तो उन कई पावरफुल पैटर्न्स में से सिर्फ एक था जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि जब ये राज पता चल गया है तो ये छिपे हुए सुराग अब कहाँ-कहाँ दिखाई देंगे।